यूं ही तो आरसीएम बहुत सारे उद्देश्य पर काम करते हैं, लेकिन मुख्य 3 उद्देश्य हैं। इसमें सबसे पहले स्वास्थ्य रक्षा, दूसरा है नए भारत का निर्माण और तीसरा है स्वावलंबन। तो आज हम सबसे पहले स्वास्थ्य पर बात करेंगे। तो स्वास्थ्य के लिए मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं, अपनी जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंट है, स्वास्थ्य या पैसा? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और मैं कह सकता हूं कि आज के समय में बहुत सारे लोग कहते हैं स्वास्थ्य, लेकिन हमारा ध्यान है पैसा पर। हम कैसे पैसा कमा सकते हैं? तो आज मैं आपको कह सकता हूं कि स्वास्थ्य हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कितने भी पैसा कमा लें, कितना भी बैंक बैलेंस अपने बैंक में हो, कितना भी पैसा इकट्ठे कर ले, लेकिन हमारा एक बार स्वास्थ्य बिगड़ जाए, हमारा एक बार ये शरीर बिगड़ जाए, चाहे कितना भी पैसे हो हमारे पास, कितना भी हमारे पास बैंक बैलेंस हो, लेकिन ये पैसा से स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो सकता। अगर पैसा से स्वास्थ्य अच्छा होता तो भारतीय उद्योगपति धीरूभाई अंबानी जिंदा होता। पैसा से धीरूभाई अंबानी बच नहीं पाया। तो हमारे जीवन में स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक और महानायक, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो हम कितनी भी उम्र हो जाए हम काम कर सकते हैं। और मैं कह सकता हूं अमिताभ बच्चन की अभी जो उम्र है वह 77 साल की है। ये दोनों एग्जाम्पल आपके सामने है। पैसा भी बहुत था, लेकिन पैसा से स्वास्थ्य नहीं मिला, लेकिन स्वास्थ्य अच्छा है, आज भी लाखों रुपया कमा रहे हैं। लेकिन मैं आपको क्यों ये बताना चाहता हूं, क्योंकि आरसीएम एक स्वास्थ्य पर काम करता है। मैं 12 साल से आरसीएम में हूँ। 12 साल तक मैंने आरसीएम की हर एक प्रोडक्ट यूज़ की, और मेरे घर में मेरे पापा की जो डायबिटीज़ थी वो 400 से ऊपर चल रही थी, बीपी भी थी, और ये दोनों आज मैं बात करूँ तो यह आरसीएम की प्रोडक्ट की वजह से मेरे पापा को आज कोई प्रॉब्लम नहीं है। करीबन 70 साल की उम्र मेरे पापा की भी है, और आज बिंदास बिल्कुल स्वस्थ है। मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि आज यहाँ आरसीएम की सारी प्रोडक्ट है। कौन कौन सी प्रोडक्ट की बात करूं? आरसीएम का हेल्थ कार्ड की बात करूं, विश्व का नंबर 1 तेल, 3 एंटीऑक्सीडेंट है, अपने बॉडी को बिल्कुल स्वस्थ रखने का काम करता है। बीपी हो, डायबिटीज हो, एलर्जी हो, कुछ भी हो। आरसीएम की पेस्ट की बात करूं, अपने दांतों में खून निकल रहा है। चाय की पत्ती की बात करूं, साबुन की बात करूं, यहां तो मैंने बहुत छोटी प्रोडक्ट, कम प्रोडक्ट बताई है, बहुत सारी प्रोडक्ट है आरसीएम के पास। उसके साथ साथ गुड डॉट, मैं सैल्यूट करता हूं गुड डॉट को, क्योंकि आज के समय में, कोरोना के समय में, जब बहुत सारे लोग मांसाहारी होने की वजह से कोरोना का भय बहुत होता है, और उस समय में बहुत सारे लोग मांसाहारी से शाकाहारी की ओर जा रहे हैं। और ये मेरे सामने जो गुड डॉट की प्रोडक्ट है, वो सारी प्रोडक्ट जो मांसाहारी है वो भी खा सकते हैं और शाकाहारी भी खा सकते हैं। इतना उसमें प्रोटीन है, उतना इसमें कैल्शियम है, सभी कुछ है जो मांसाहारी से मिलता था। ऐसा ही टेस्ट है जो मांसाहारी खा सकते हैं, लेकिन शाकाहारी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरी चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ, हमारे देश किसान के लिए आरसीएम ने बहुत बड़ा काम किया है। ये हरित संजीवनी है, बहुत सारी प्रोडक्ट की रेंज है जो किसान अपने खेत में यूज कर सकते हैं, बिल्कुल ऑर्गेनिक की ओर जा सकते हैं। आज किसान को भी पता है कि अपने खेत में जो हम झेरी रासायनिक खातर डालते हैं, पेस्टिसाइड डालते हैं, उसमें बहुत सारा नुकसान खेत को भी हो रहा है, पशुओं को भी हो रहा है और मनुष्य को भी हो रहा है। और आरसीएम के उस समय में भी काम करना शुरू किया जब आज किसान लाचार है कि कौन सी दवाई हमारे खेत में डालें। स्वास्थ्य की ओर बढ़ते कदम, और उनसे भी बहुत सारी बात मैं कहना चाहता हूँ, यह है न्यूट्रीचार्ज। न्यूट्रीचार्ज को लाख लाख नमन करता हूँ मैं कि आज विश्व में एक भी ऐसी कंपनी नहीं है जो इतनी सारी रेंज, इतनी लो रेट में, इतनी हाई क्वालिटी में जो हमें प्रोडक्ट दे रहे हैं। और मैं आपको कह सकता हूँ, एक बच्चा जब एक माँ के गर्भ में बीज का निर्माण होता है तब से लेकर न्यूट्रीचार्ज की हम प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। और वहां से लेकर लगातार एक बुजुर्ग व्यक्ति
भी इस प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं। ऐसी अलग अलग प्रोडक्ट बनाई है और ये तीनों तीनों के बात मैं करूँ, तीनों अवस्था में बात करूँ मैं, अगर बच्चे की बात करूँ, किशोरावस्था की बात करूँ, वयोवस्था की बात करूँ या बुजुर्ग की बात करूँ या माँ के पेट में पल रहा है बच्चे की बात करूँ, हर किसी के लिए न्यूट्रीचार्ज ने ऐसी प्रोडक्ट बनाई है। और मैं वहाँ तक कह सकता हूँ ये न्यूट्रीचार्ज की जो प्रोडक्ट है ये अपने घर में एक लक्ष्मण रेखा बनकर काम कर रही है। हर एक इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की काम कर रही है। अपने परिवार में, अपने घर में कोई भी छोटी मोटी बीमारी आने से ये रोक सकती है। तो ये सारी प्रोडक्ट की मैं बात करूं, आपको मैं वहां तक कह सकता हूं, उठिए आप अपने घर से और कोई भी आरसीएम की शॉप पर जाइए, कोई भी आरसीएम की प्रोडक्ट उठाइए। मैं आपको गारंटी देता हूं साहब, कोई न कोई प्रोडक्ट आपके परिवार के लिए कुछ न कुछ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, कुछ न कुछ बीमारी को बचाने के लिए काम कर रही है। और पूरे भारत के अंदर बहुत सारे लोगों ने आरसीएम की प्रोडक्ट यूज करते हुए बहुत सारी बीमारी से बचे हैं। अगर किसी घर में बीमारी थी तो इस प्रोडक्ट यूज करते हुए भी उसके घर से बीमारी जा भी रही है। तो मैं आपको वहां तक कह सकता हूँ, मेरे 12 साल का अनुभव है और मैं 12 साल में आरसीएम के अलावा कोई भी प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहा। तो ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। और ये न्यूट्रीचार्ज के ब्रांड एम्बेसडर इस सदी के महानायक अमिताभ बच्चन इस प्रोडक्ट को यूज भी कर रहे हैं और प्रमोट भी कर रहे हैं। और उसके साथ साथ भारत के टेनिस स्टार खिलाड़ी सानिया मिर्जा भी आरसीएम की न्यूट्रीचार्ज की प्रोडक्ट यूज भी कर रहे हैं और प्रमोट भी कर रहे हैं। हम भाग्यशाली है कि दोनों व्यक्ति इस न्यूट्रीचार्ज की प्रोडक्ट को यूज करते हुए बहुत सारे लोगों को प्रमोट करते हुए यूट्यूब चैनल में और बहुत मेगा फंक्शन में भी प्रमोट किया है। तो थैंक यू न्यूट्रीचार्ज, थैंक यू आरसीएम के आरसीएम की ये सारी प्रोडक्ट बहुत सारे लोगों के लिए स्वास्थ्यवर्धक है। और अभी हम जो आगे बात करने वाले हैं वो है पैसा। मैं आपको फिर एक बार कहना चाहता हूँ, अपने जीवन में क्या इंपॉर्टेंट है, स्वास्थ्य या पैसा? तो दोनों चीज हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वास्थ्य तो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाहता हूँ क्यों हमें पैसा पर बात करनी चाहिए। क्योंकि एक कहावत है, भूखे पेट भजन ना हो गोपाला, भूखे पेट भजन ना हो गोपाला। क्योंकि हमें पैसे के लिए कहीं ना कहीं जाना पड़ता है। और पैसे के लिए मैं आपको इसलिए बात करना चाहता हूँ कि अभी कोरोना के समय में लॉकडाउन खुलते ही कोरोना चले नहीं गए, कोरोना अभी भी है। कोरोना से बहुत सारे लोग अभी अस्पताल में है, बहुत सारे लोग जिंदगी और मौत के बीच में जुड़ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को पता भी है कि बाहर जाना खतरा है, फिर भी बहुत सारे लोग इस कोरोना के डरते हुए भी अपने मौत को कफन बांध के, मौत का कफन बांध कर वो जा रहा है, बाहर जा रहा है पैसा कमाने के लिए। और जाना भी जरूरी है, क्योंकि क्या करें परिवार के लिए। तो मैं आज आपको आरसीएम की पूरी बात कहना चाहता हूँ, आरसीएम क्या है, आरसीएम से कैसे पैसा कमा सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको आरसीएम का एक पूरा प्लान दिखाना चाहता हूँ। जब तक आपको आरसीएम का प्लान समझ में नहीं आएगा तब तक आपको आरसीएम समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको आरसीएम का प्लान बताना चाहता हूं। अगर आपको समझ में आ गया कि रियल में आरसीएम का प्लान हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी है समझना, तो आज आपको यह प्लान को समझना बहुत जरूरी है। आरसीएम का फुल फॉर्म है राइट कंसेप्ट मार्केटिंग, यानी कि खरीदारी करने का सही तरीका। खरीदारी करने का सही तरीका। तो पहले हमें यह समझना चाहिए कि खरीदारी करने का पुराना तरीका कौन सा है, कौन सा ऐसा तरीका हम पुराना काम खरीदारी कर रहे हैं, हमें पता नहीं है अभी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं क्या है पुराना तरीका। तो हम सभी कस्टमर हैं, हमें जो भी प्रोडक्ट चाहिए, हमारे घर में जो भी प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट कोई ना कोई कंपनी बना रही है। कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, कस्टमर यूज कर रहे हैं। अगर मैं आपको वहां तक कहना चाहता हूं, अगर हमें सारी प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी तो क्या हम डायरेक्ट कंपनी में सामान लेने के लिए जाते हैं? नहीं।
तो क्या कंपनी हमको देने के लिए आती है? नहीं, ऐसा भी आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ। तो क्या करें, हम कैसे प्रोडक्ट खरीदते हैं? तो देखिए, चलिए हम देखते हैं। तो हम सबसे पहले अपने आसपास में कोई भी छोटी मोटी दुकान होती है, वहाँ से हम सामान लेते हैं, जिसे हम किराना की दुकान कहते हैं, रिटेल दुकान कहते हैं, या कोई मेडिकल से लेते हैं। अभी मॉल का क्रेज है, कहीं मॉल में चले जाते हैं। और ये रिटेल दुकान वाला भी अपने घर में सामान नहीं बनाते, वो कहीं होलसेलर से सामान लाते हैं, जो वहाँ कोई ऑर्डर लेकर सामान पहुँचा देते हैं, या तो वो खुद होलसेलर के पास चले जाते हैं। रिटेलर, होलसेलर भी अपने घर में सामान नहीं बनाता, वो कहीं डीलरशिप जिसको मिली है, जिसके पास डीलरशिप है, उसके पास से सामान लाता है। और ये डीलरशिप वाले भी अपने घर में सामान नहीं बनाते, वो कहीं एजेंसी से सामान लेने के लिए जाते हैं। यही हमारा देश में एक पुराना तरीका है कि कंपनी सामान बनाती है, कस्टमर यूज करता है, और बीच में जो 4 लोग बैठे हैं वो बदल बदल कर सामान अपने तक पहुंचाते हैं। क्या इन बीच में जो बैठे हुए 4 लोग कुछ न कुछ मुनाफा कमाते होंगे? यस, हम सभी को पता है, क्योंकि वो सेवा नहीं करेंगे। कितना कमाते हैं? 20%। चारों को मिलाकर बात करो तो ये 20% पैसा कमाते हैं। और ये कमाना भी चाहिए, क्योंकि रोजी रोटी कमा रहे हैं, लाखों रुपया लगाए हैं, तो हम उसका कुछ विरोध नहीं कर सकते। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे जो आज आपको कहना है और समझाने वाली बात है, वो है टीवी में एडवर्टाइज। कंपनी जो भी प्रोडक्ट यूज बनाते हैं कस्टमर को यूज करवाने के लिए, सबसे पहले वो टीवी में प्रमोट करवाते हैं, एडवर्टाइज करवाते हैं। कोई हीरो हीरोइन या कोई क्रिकेटर को पकड़कर उसको करोड़ों रुपए में करार करके एक प्रोडक्ट की तारीफ करवाते हैं। और हम जब टीवी में देखते हैं तो हमें पता चलता है मार्केट में ऐसी प्रोडक्ट मिल रही है। और हम सबको पता है ये टीवी में जो एडवर्टाइज में जो खर्चा कर रहे हैं, वो एक एक स्टार को करोड़ों रुपये देना पड़ता है। टीवी वाले भी अपने जो चैनल में दिखाते हैं वो भी करोड़ों रुपया लेते हैं। यानी कि कुल मिलाकर एडवर्टाइज में कोई भी कंपनी 30% का खर्चा कर रही है। तो मैं आपको समझा सकता हूँ, 30% एडवर्टाइज में, 20% मिडिलमैन में, कुल मिलाकर 50% रुपया इस बीच में जा रहा है। उसका मतलब ये हुआ कि जब कंपनी कोई 500 रुपये में प्रोडक्ट बनाती है, इस 50% उस पर खर्चा लगाते हुए हमारे तक पहुंचते पहुंचते उसका रेट दुगना हो जाता है। यानी कि 500 रुपये प्रोडक्ट हमारे तक पहुंचते पहुंचते 1000 की हो जाती है। उसका मतलब तो ये हुआ कि हमारी कमाई की आधी रकम हमें बीच में देनी पड़ती है। हम 1 महीना काम करते हैं, उसमें से 15 दिन तो उसके लिए हम काम करना पड़ता है। अगर कोई बंदा 40 साल काम करता है तो 20 साल इसके लिए काम करना पड़ा, क्योंकि आधी रकम तो देनी पड़ती है। मैं किसान की बात करूं तो किसान भी पूरा साल अपने खेत में काम करते हुए भी अगर साल की कितनी भी रकम कमाते हैं, आज किसान बोलते हैं कि हमारे सहकारी भरनी बाकी है, कुछ न कुछ कर्जा है। उसका मतलब ये हुआ कि आधे पैसे बीच में ले जाते हैं। उसका मतलब तो वहां तक हुआ कि 50% रकम मिडिल में और जाहिरात में जा रही है। तो आम आदमी आम ही रहता है, और खास आदमी जिसके पास पैसा है, जो इस बीच में बैठे बैठे कुछ न कुछ पैसा लगाते हुए, कुछ न कुछ मिडिल मैन में काम करते हुए, एडवर्टाइज में काम करते हैं, आम इंसान के जेब से बहुत सारी रकम उसके जेब में जा रही है। तो मैं वहां तक कह सकता हूँ आरसीएम ने और कुछ नहीं किया, इन बीच वाले को निकाल दिया, डायरेक्ट कंपनी से कस्टमर तक, बीच में कोई नहीं, केवल एक रिटेलर दुकान। तो ये जो 20% जा रहा था वो कंपनी ने बचा लिया। कंपनी ने बोला मेरा तो नहीं है, कस्टमर का था। तो आरसीएम ने बोला अगर जिसके पास आरसीएम का कार्ड है वो सभी साथी कार्ड के ऊपर खरीदारी करेंगे तो मैं वहीं खड़े खड़े उसको 20% तक डिस्काउंट दे सकता हूँ एमआरपी पर। और उसके साथ साथ आरसीएम ने और कुछ नहीं किया, टीवी को हटा दिया, एडवर्टाइज को हटा दिया, क्योंकि हमें कुछ विज्ञापन करने की जरूरत ही नहीं है। मैं इसी प्रोडक्ट बनाऊंगा, एक बार कहीं कस्टमर अपनी प्रोडक्ट यूज कर लिया तो
तो ढूंढते ढूंढते आरसीएम के प्रोडक्ट लेने के लिए आना पड़े। तो ये 30% भी रकम बचा लिया, कुल मिलाकर 20%, मिडिलमैन में 30%, जाहिरात में टोटल 50% रकम बचा लिया। तो आरसीएम ने और कुछ नहीं किया। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, आरसीएम में हिंदुस्तान में अभी 135 करोड़ की आबादी है। अगर हर व्यक्ति एक महीने में केवल एक ही साबुन यूज करे तो उसका मतलब ये हुआ हर महीने हिंदुस्तान में 135 करोड़ साबुन यूज होता है। अगर एक साबुन की कीमत 10 रुपया हो, अगर एक साबुन की कीमत 10 रुपया है तो 1350 करोड़ रुपया केवल एक साबुन से खर्चा होता है। 50% अगर मिडिल में चला जाए, आप समझ सकते हैं कितना पैसा आरसीएम बचा रही है। देखिए, और बस मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आरसीएम ने केवल एक ही बात की, कंपनी है, आरसीएम की कंपनी है, उसकी तस्वीर है और ये कस्टमर है, बीच में कोई नहीं है, रास्ता साफ है। डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम यानी कि उसका बिजनेस वॉल्यूम पर कंपनी हमें 45% की भागीदारी देती है, हमें वापस दे देती है। सिस्टम के जरिए कुछ प्लान बनाते हुए हम सभी को इस पैसा मिल सकता है। तो क्या आप ये पैसा लेना चाहते हैं? तो मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ कि फायदा क्या है, शुद्ध सामान के साथ 45% की भागीदारी, नुकसान में ना हो कोई भागीदारी, हुई ना खरीदारी की समझदारी, और अब केवल होगा आरसीएम से ही खरीदारी। तो ये था आरसीएम का प्लान। आपने देखा, अगर आपको समझ में आया तो आप आरसीएम को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर समझ में नहीं है तो फिर एक बार ये प्लान देखिए, समझें, और ये हिंदुस्तान को फिर से सोना की चिड़िया बनाने की ये रास्ता है, ये प्लान है। आज आपको पैसे कमाने का 3 रास्ता कौन सा है, कैसा है और किस तरह से लोग कमाते हैं, उस पर हम एक नज़र करते हैं। तो सबसे पहले हम पैसा कमाने का 3 रास्ते उस पर बात करें तो सबसे पहले हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग किसान हैं, खेती कर रहे हैं, लेकिन तो मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ कि फायदा क्या है, शुद्ध सामान के साथ 45% की भागीदारी, नुकसान में ना हो कोई भागीदारी, हुई ना खरीदारी की समझदारी, और अब केवल होगा आरसीएम से ही खरीदारी। तो ये था आरसीएम का प्लान। आपने देखा, अगर आपको समझ में आया तो आप आरसीएम को